Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the Physics Grade 9th. It's unit number 3, and the topic is objective type questions and the short answer questions from the book exercise. So, in order to know both objective type and short questions in complete detail, you will have to stay connected with me till the last of the video. Now students, let's have a look on your objective type questions. The first MCQ is, when we kick a stone we get hurt, this is due to the. जब हम किसी स्टोन पे या किसी हार्ड चीज़ के ऊपर किक करते हैं तो उसके बदले में हम हर्ट हो जाते हैं. दिस इज़ बेसिकली ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स. आप स्टोन या हार्ड चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर फोर्स लगाता है. दिस इज़ ड्यू टू द रिएक्शन. सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. 3.2 इज़, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अनटिल. एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में तब तक रहेगा जब तक कि रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर जो लगने वाली है इट विल बिकम ज़ीरो. 3.3 इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से वाली है जिसमें ऑब्जेक्ट्स का या किसी भी सरफेस के पार्टिकल्स का आपस में कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है. इट इज़ the electrostatic force. So the option C is correct. 3.4 is, a ball with initial momentum p hits a solid wall and bounce back with the same velocity. Its momentum becomes p prime after the collision will be. Its momentum p prime after the collision will be. एक बॉल है जिसका इनिशियल मोमेंटम, एज यू नो के मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. उसका इनिशियल मोमेंटम p है. वॉल के साथ टकराएगी बॉल, वापस जब आएगी तो उसका मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट्स? जो बॉल है उसका मोमेंटम p और p प्राइम दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे बट दे डायरेक्शन गेट opposite. So here the option B will be correct, which is p prime is equal to minus p. 3.5 is, a particle of mass m moving with the velocity v collides with another particle of the same mass at rest. The velocity of the first particle after the collision is. Students, आपके पास दो मैसेज हैं और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है तो दूसरा जो रेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है उसके साथ जब आके कोलाइड करेगा तो टकराने के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे चला जाएगा. इट्स मीन कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे चला जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी. सो हियर द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नाउ वी हैव 3.6 विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज़ इक्वल टू द. स्टूडेंट्स, जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है. सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, विच इज़ एफ इज़ इक्वल टू एम ए. 3.7 इज़, एन ऑब्जेक्ट विद द mass 5 kg moves at constant velocity of 10 meter, constant force then acts for 5 seconds on the object and give it the velocity of 2 meter per second in the opposite direction. The force acting on the object is. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास मास की वैल्यू गिवन है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो हमने स्टूडेंट्स फोर्स की वैल्यू बतानी है. तो बेसिकली वो यूज़ द फॉर्मूला डेल पी इज़ इक्वल टू एम डेल वी. मैस की वैल्यू 5 है. डेल वी जो है वी एफ माइनस वी आई के इक्वल होगा. वी एफ इज़ -2 और वी एफ जो है वो 10 है. -2 - 10 विल बिकम -12. और डेल पी जो कि मोमेंटम है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. आप 5 को 12 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे -12 के साथ देन यू विल गेट -60. एंड एज वी नो डैट इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डेल टी. तो इम्पल्स की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे -60 के इक्वल है. एफ विल रिमेन एज इट इज़ एंड टी इज़ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. देन यू विल गेट एफ इज़ इक्वल टू -12 न्यूटन. सो हियर वी हैव द ऑप्शन सी करेक्ट. 3.8 इज़,
A large force acts on an object for a very short interval of time. In this, it is very easy to determine. Here the option C is correct, which is the product of force and time, which is basically the impulse. 3.9 is a lubricant is usually introduced between the two surfaces to decrease the friction. The lubricant is, स्टूडेंट्स जो फ्रिक्शन जो अपोजिंग फोर्स है इसको रिड्यूस करने के लिए मशीन्स के अंदर लुब्रिकेंट्स वगैरह को यूज़ किया जाता है. तो हम जब लुब्रिकेंट को यूज़ करेंगे तो आपने इसका आंसर बताना है कि आइदर इट्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, डिक्रीजेज द टेम्परेचर, एक्ट एज बॉल बेयरिंग, प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्फेसिस, या बिल्डिंग rolling friction. It is very easy. Now you will have to guess the objective type 3.9. Now students, moving on toward the next section of this video. हमने शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करनी है. 3.1 इज़ व्हाट काइंड ऑफ द चेंज इन मोशन में बी प्रोड्यूस बाय अ फोर्स. फोर्स लगने की वजह से किस टाइप का जो है वो चेंज अकर हो सकता है. तो बेसिकली 3 टाइप के चेंजेस हो सकते हैं. जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आके फोर्स लगेगी, द चेंज मे बी इन द स्पीड, इन द डायरेक्शन, और आइदर बी इन अ शेप. Now we will have the 3.2 short question. Give 5 examples of the contact forces. Students, आपके चैप्टर के स्टार्ट में contact forces की examples given है. First is the friction, air resistance, drag, tension, force, and the normal force. Now we will have the question number 3, which is an object move with a constant velocity in free space. How long will the object continue to move with this velocity? स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फ्री स्पेस में मूव करता जा रहा है, तो आपने बताना है वो कब तक मूव करेगा. तो स्टूडेंट्स, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि वो मूव करता जाएगा इनडेफिनेटली, जब तक उसके ऊपर कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आके एक्ट नहीं करती. द फोर्स विल कंटिन्यू टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इनडेफिनेटली एज लॉन्ग एज द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन इट. 3.4 इज डिफाइन इम्पल्स ऑफ फोर्स. इम्पल्स क्या होती है स्टूडेंट्स? इम्पल्स इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम, which is equal to m del v. Impulse of force is a product of force and time interval over which it acts. It is equal to the change in the momentum of an object. Students, आपको पता है momentum p is equal to mv होता है. तो p is equal to mv जब f क्रॉस del t के इक्वल आएगा तो आप कह सकते हैं कि यहाँ ये इम्पल्स है. इसके बाद देखें 3.5. वाई हैज़ नॉट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बीन प्रूव्ड ऑन अर्थ. न्यूटन फर्स्ट लॉ कम्प्लीटली अर्थ के ऊपर जो है वो फुलफ़िल क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्सेस मौजूद हैं. इस वजह से कम्प्लीटली हम ये नहीं कह सकते कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम अर्थ के ऊपर कम्प्लीट थॉरोली फुलफ़िल करा सकते हैं. So here we have the answer, which is Newton's first law has not been fully proved on earth because external forces like the friction and the air resistance are always present. It is completely impossible to eliminate all external forces acting on an object on the earth. 3.6 is why sitting in a car which suddenly accelerate from rest you are pushed back into the seat, and why? तो स्टूडेंट्स, इसकी बेसिकली रीज़न ये है कि हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है चेंज इन मोशन को. इस वजह से हम एक्सेलरेट होते हैं और पुश बैक होते हैं. सो हियर वी हैव द आंसर, विच इज़ यू आर पुश्ड बैक इनटू द सीट ड्यू टू द इनर्शिया. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी है जो कि बॉडी में चेंज लाने को रेजिस्ट करती है, एंड ड्यू टू दिस इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट व्हाइल द कार एक्सेलरेट्स फॉरवर्ड. Now we will have the 3.7 question, which is the force expressed in Newton's second law is a net force. Why is it so?
जो न्यूटन सेकेंड लॉ है विच स्टेट्स दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, उसमें जो ए है या सॉरी जो फोर्स है वाई इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एट द एज द नेट फोर्स, इसकी रीज़न बतानी है क्योंकि एफ नेट का मीनिंग होता है टोटल फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करने वाली नेट फोर्स कहलाती है। और न्यूटन सेकेंड लॉ की डेरिवेशन करते हुए सिंपल फोर्स नहीं बल्कि नेट फोर्स को कंसीडर किया जाता है। सो हेयर वी हैव द आंसर विच इज़ द फोर्स इन द न्यूटन सेकेंड लॉ इज़ अ नेट फोर्स बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइनिंग इट्स एक्सेलरेशन according to F net is equal to ma. Now students, we have the question number 3.8, which is how can you show that the rolling friction is less than the sliding friction? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिकॉज लेस सरफेस एरिया इज़ इन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द रोलिंग reducing the resistance. Now we have 3.9, which is define terminal velocity of an object. Students, terminal velocity क्या होती है? It is always the constant maximum velocity of an object reaches when the force of the air resistance equal to the gravitational force acting on it. जब एयर रेजिस्टेंस की फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी. Now we have the 3.10, which is the last question. An astronaut not walking in space wants to run to his spaceship by firing a hand rocket. In what direction does he fire the rocket? तो स्टूडेंट्स आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पता है. अकॉर्डिंग टू दैट लॉ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इन equal in magnitude but opposite in direction. So the astronaut will fire the rocket in opposite direction to that of the spaceship. तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया है आपकी फिज़िक्स ग्रेड 9th के यूनिट थर्ड के ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट क्वेश्चंस को. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then do like, share, comment and subscribe to my channel which is Quick Learn Academy by Arusairam, and thank you so much for listening.